आजकल छुट्टियां चल रही हैं, लोग बाहर विदेशों में चले जाते हैं घूमने के लिए। भारत में जगह नहीं मिलती उनको, जा रहे हैं घूमने के लिए बाहर। वृंदावन जाओ तो कभी घूमने के लिए नहीं, वृंदावन जाओ तो श्री कृष्ण की आराधना के लिए। किसी भी तीर्थ में जाओ। आजकल देखता हूं मैं, गर्मियों की छुट्टी में लोग 4 धाम जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ। कोई गया केदारनाथ? कुछ लोग गए। बोले गर्मियां पड़ रही हैं, बोले चलो वहां ठंडा मौसम रहता है, तो लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। भगवान के तीर्थों को पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। भगवान के तीर्थों को तीर्थ रहने दीजिए। वहां घूमने की भावना से मत जाइए, वहां उपासना की भावना से जाइए। वासना जहां छूटती है तब उपासना शुरू होती है, और जब उपासना शुरू होती है तब जाकर के श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए धाम की बड़ी महिमा है। हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा लगती है 7 कोस की पैदल। कितने कोस की? 7 कोस की। 7 या 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। आज भी हमारे गिरिराज जी में कितने सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो गिरिराज जी की दिन भर परिक्रमा ही करते रहते हैं। उनके पांव की नसें सब कमजोर पड़ गई हैं। डॉक्टरों ने मना किया है, बोले बाबा ज्यादा मत चलो, आपके पांव बेकार हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं, बोले ये तन भी मिट्टी है, और जिसमें हम चल रहे हैं गिरिराज जी की तलहटी में, इसमें भी मिट्टी है। लेकिन ये गिरिराज की तलहटी में जो मिट्टी है साधारण नहीं है। बोले ये वो मिट्टी है जिसमें श्री राधा कृष्ण लीला करते हैं। आप आज भी हमारे ब्रज में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, गोवर्धन में जाएंगे, तो वहां की बालू को उठाना, राधे राधे, पीछे वाले भी कही है। आप वहां की बालू को जब उठाएंगे तो आपको लगेगा कभी कभी वो श्याम वर्ण की है बालू यानी रेत, कभी कभी वो गौर वर्ण की है। जब श्याम वर्ण की नजर आए तो समझना मेरा कृष्ण है, और जब वो गौर वर्ण की नजर आए गोरी गोरी तो समझना मेरी राधिका रानी है। जहां की उस भाव भावना में श्री राधा कृष्ण विहार कर रहे थे, ऐसा नहीं है, कर रहे हैं ऐसा है। बीता हुआ कल नहीं है, आने वाला कल नहीं है। जो वर्तमान में हो रहा है उसे हम श्रीधाम वृंदावन की लीला कहते हैं, गिरिराज जी की लीला कहते हैं, बरसाने की लीला कहते हैं। आप आइए तो सही भाई, एक बार दर्शन तो करो वहां का। मैं आप सबको न्योता दे करके जा रहा हूं, सारे बेहाला वालों को मेरी तरफ से, सब आओ हमारे बरसाना दर्शन करने के लिए। हम लोग तो साल में ब्रज 84 कोस की यात्रा कराते हैं। इस साल थी, अभी अगले साल फिर है 29 अक्टूबर से 7 दिन का कार्यक्रम रहता है। गाड़ियों से पूरे ब्रज 84 कोस का दर्शन उसमें होता है। बहुत आनंद आता है। पूरे भारत वर्ष के लोग उसमें होते हैं। आपके कलकत्ता के भी बहुत सारे भक्त उसमें होते हैं ब्रज 84 कोस में। अगले साल है 29 अक्टूबर से। जरूर दर्शन करिए ब्रज मंडल का। मनुष्य जीवन पाया है तो एक बार ब्रज का दर्शन जरूर करिए, वृंदावन का दर्शन जरूर करिए। मेरा विश्वास है एक बार जाओगे तो बार बार जाओगे। बाकी बिहारी पकड़ लेंगे आपको, कृष्ण कन्हैया पकड़ लेंगे। वृंदावन में ना हमारे बोलते हुए ठाकुर जी हैं, नाचते हुए ठाकुर जी हैं। एक ना कोई बंगाल के भक्त, कलकत्ता के ही बंगाली भक्त वृंदावन गए, राधे राधे जोर से गई राधे राधे। अब एक बार वृंदावन में जाकर के बांके बिहारी का दर्शन कर लिया तो बार बार वृंदावन जाने लगे। ध्यान से सुनिएगा। तो किसी ने उनसे कहा, बोले तुम एक बार वृंदावन दर्शन करके आए, बार बार क्यों करने जाते हो? बंगाली भक्त है। बोले जो ठाकुर वृंदावन में वो तुम्हारे घर में भी तो है, घर में चित्रपट में विराजे हुए हैं। अब बंगाली भक्त थे, उन्हें कुछ अनुभव हुआ वृंदावन में जाके, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले चित्र में भी वही ठाकुर है और वृंदावन में भी वही ठाकुर है। तो बंगाली थे, उन्होंने चित्र के ठाकुर की तरफ इशारा करके कहा, बोले ई ठाकुर बोलवे ना, वो ठाकुर बोलवे।
समझ में आ रहा है बंगाली? ई ठाकुर बोलबे ना उ ठाकुर बोलबे, ई ठाकुर नाचबे ना उ ठाकुर नाचबे, ई ठाकुर गावे ना उ ठाकुर गावे। बंगाली थे। बोले ठाकुर वही है जो वहां है वो यहाँ है, चित्रपट में उसका दर्शन हो रहा है, पर बोले ये कृष्ण मुझे नाचते हुए नजर नहीं आते, और वृंदावन में जाता हूं तो कृष्ण मुझे नाचते हुए नजर आते हैं। वो वृंदावन है। वृंदावन सोबन नहीं, नंदगाम सोगाम, बंसी बट सो बट नहीं, राम कृष्ण सोना, वृंदावन सोबन नहीं। वृंदावन उसका नाम है, वृंदावन। क्या नाम है? जोर से कहिए, वृंदावन। बहुत सारे लोग वृंदावन को बिंद्रावन बोलते हैं, और विंद्रावन भी है, कहीं कहीं मीराबाई के पदों में है विंद्रावन, लेकिन बिंद्रा नहीं, वृंदा है। वृंदा माने जो तुलसी का वन है वो है वृंदावन। एक और बात, अंदर की बात, जिसके कंठ में तुलसी की माला है उसके कंठ में वृंदावन है। जिसके हाथ में तुलसी की माला है उसके हाथ में वृंदावन है। जिसके मुख में तुलसी का पत्र है, राधे राधे, उसके मुख में वृंदावन है।